हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल पे। आज मैं क्लास 12 केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ, ब्रेडिक्स आर्क मेथड, जिसके लिए मुझे बच्चों ने रिकमेंड किया था कि प्लीज़ मैम आप मुझे हमें ये टॉपिक करवाइए। तो आज मैं आपको इस टॉपिक के बारे में बताने वाली हूँ। इस टॉपिक से पहले आपको थोड़ी सी जो है वो कॉमन सी चीज़ें पता होनी चाहिए, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद डायरेक्टली हम ये मेथड आपको पढ़ाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अच्छा, सिंपल ये सॉल्यूशन क्या चीज़ होती है? सॉल्यूशन हम कहते हैं जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलते हैं तो एक सॉल्यूशन बन जाता है। जैसे अगर मैं आपको बोलूं आप एक बिक्कर लो, बिक्कर के अंदर जो है वो चीनी को घोलो। आपने एक बिक्कर लिया, उसके अंदर 4-5 चम्मच 2-3 चम्मच जो है वो चीनी के घोले, तो अब ये आपके पास सॉल्यूशन बन गया। जो चीज़ उसमें कम मात्रा में है उस सॉल्यूशन में, आप उसको बोलते हो सॉल्यूट, और जो ज़्यादा मात्रा में है उसको आप कहते हैं सॉल्वेंट। ठीक है, तो आपके पास अगर चीनी का सॉल्यूशन बना है तो चीनी उसमें सॉल्यूट हुई, और पानी जो ज़्यादा मात्रा में है उसको आप बोलते हैं सॉल्वेंट। तो ये होता है आपका सॉल्यूशन। हम बोलते हैं हमारे पास दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, ये दो टाइप के मिक्सचर होते हैं। एक होते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, एक होते हैं हिट्रोजीनियस मिक्सचर। होमो का मतलब होता है सेम, हिट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। अब क्या है होमोजीनियस मिक्सचर? है जैसे NaCl। आपने क्या किया, आपके पास मैंने नमक दे दिया, आपने नमक को पानी में घोल दिया। ठीक है, तो नमक क्या है आपके पास यहाँ पे सॉल्यूट है, और पानी आपके पास यहाँ पे सॉल्वेंट है। आपने उसको घोला, वो अच्छे से घुल गया है। अब आपके बिक्कर में मुझे बिल्कुल नमक नहीं दिख रहा है क्योंकि आपने उसको अच्छे से पानी में घोल दिया है। तो ये मिक्सचर हो गया आपके पास होमोजीनियस मिक्सचर। जब आपको पास जो है बिल्कुल आपको सेम चीज दिखती है, ठीक है, आपके पास कोई पार्टिकल्स नहीं दिख रहे हैं नमक के, तो आप उसको बोलोगे होमोजीनियस मिक्सचर। यानी कि पार्टिकल इतने अच्छे से घुल गए हैं, क्योंकि पार्टिकल का साइज एकदम छोटा होता है आपके होमोजीनियस मिक्सचर में। वो होता है आपका 0.1 नैनोमीटर से लेकर 1 नैनोमीटर तक। ठीक है, तो इजीली घुल गए हैं पानी में। दूसरा जो मिक्सचर आता है वो आता है आपके पास हिट्रोजीनियस मिक्सचर। हिट्रो मतलब डिफरेंट। आपके पास क्या हो गया, आप डिफरेंट दिख रहा है। अगर आपने सॉल्यूशन में कोई चीज घोली भी है तब भी वो चीज आपको अलग ही दिख रही है। अब जैसे सैंड प्लस वाटर लेते हैं, आपने मिट्टी ली, मिट्टी को आपने पानी में घोला, घुमाए जा रहे हो, चम्मच घोल रहे हो, वो तो घुल ही नहीं रही है। आपके पास थोड़ी देर आप थक जाओगे, वो मिट्टी आप देखोगे थोड़ी देर के बाद, तो वो मिट्टी जो है बिक्कर में फिर से नीचे बैठ जाएगी। तो क्या हो गया, यहाँ पे आपके पास क्या हुआ, सैंड जो है वाटर में नहीं घुल पाई, क्योंकि पार्टिकल्स का साइज जो है वो काफी बड़ा है हिट्रोजीनियस मिक्सचर में। वो आपके पास लार्जर देन 10⁻³ नैनोमीटर है। हमेशा आपको पता होना चाहिए कि होमोजीनियस मिक्सचर में कितना साइज होता है, हिट्रोजीनियस मिक्सचर में कितना साइज होता है। ये साइज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब क्या है, हमारे पास तीसरा एक सॉल्यूशन और होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन जिसको हम बोलते हैं। ये जो होता है इंटरमीडिएट होता है दोनों मिक्सचर के, यानी कि होमोजीनियस मिक्सचर जिसको हम ट्रू सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, और हिट्रोजीनियस मिक्सचर जिसको हम सस्पेंशन बोलते हैं। इन दोनों के जो इंटरमीडिएट होता है उसको हम कोलाइडल सॉल्यूशन बोलते हैं। क्लियर? अब देखिए कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या होता है, इनमें जो पार्टिकल का साइज होता है वो बीच में होगा, यानी कि आपकी 1 नैनोमीटर से लेकर 10⁻³ नैनोमीटर के बीच में होगा पार्टिकल का साइज, तो वो होगा कोलाइडल सॉल्यूशन का। एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। जैसे मैंने आपके पास स्टार्च दिया हुआ है, स्टार्च को आप पानी में घोलते हो स्टार्च के रूप में। जैसे आप अपने घर में आटा होता है वो भी ले सकते हो, मैदा होता है वो भी ले सकते हो, ये स्टार्च के ही रूप में। तो अगर आपने स्टार्च लिया है उसको आप पानी में घोलते हो। अगर आप पानी में उसको घोलोगे, बाद में अगर मैं उस बिक्कर में देखूं तो मुझे ना कुछ धुंधला जैसा दिखेगा वो। ठीक है, पहले पानी एकदम साफ था, जब मैंने आटा को उसमें घोला तो अब वो मिक्स तो हो गया लेकिन पूरी तरह से मिक्स नहीं हुआ है, मुझे फिर भी धुंधला धुंधला दिखेगा। तो वो आपके पास एक हिट्रोजीनियस मिक्सचर हुआ। होमो वो होता था जहां पे आपको एकदम सेम चीजें दिखती थी, पता नहीं लगा सकते थे आप कि कुछ चीज घोली भी है क्या पानी में। तो ये हो गया आपके पास हिट्रोजीनियस। एक चीज तो हमें पता चल गई कि कोलाइडल सॉल्यूशन आपके हिट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। ठीक है, इनका साइज जो है वो 1 नैनोमीटर से 10⁻³ नैनोमीटर के बीच में होता है। ये इंटरमीडिएट मिक्सचर होते हैं आपके ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में। कोलाइडल सॉल्यूशन को आप एक और नाम दे सकते हो, डिस्पर्शन। अब देखो सॉल्यूशन में हम बोलते थे दो चीजें होती है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अब कोलाइडल सॉल्यूशन में भी दो चीजें होती हैं आपके पास, क्या क्या, डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज। जो चीज ज्यादा मात्रा में होगी उसको आप बोलोगे डिस्पर्सन मीडियम, यानी कि सॉल्वेंट है वो आपका, और जो चीज कम मात्रा में है उसको आप बोलते हो डिस्पर्स्ड फेज या फिर सॉल्यूट। ठीक है, जैसे मैंने आपको स्टार्च प्लस वाटर का एग्जांपल दिया, आपने क्या किया, पानी के अंदर बाहर से स्टार्च लिया और स्टार्च को पानी के अंदर घोला, तो स्टार्च आपके पास यहाँ पे है डिस्पर्स्ड फेज, और जो पानी है जिसके अंदर आपने घोलना है वो है आपके पास डिस्पर्शन मीडियम। क्लियर?
तो ये होता है आपके कोलाइडल सॉल्यूशन में। आपको पता होना चाहिए डिस्पर्सन मीडियम मैं किस चीज़ के लिए यूज़ कर रही हूँ, डिस्पर्स्ड फेज में किस चीज़ के लिए बोल रही हूँ। क्लियर? आपके पास दो टाइप के कोलाइड्स होते हैं, एक होते हैं लायोफिलिक कोलाइड्स, एक होते हैं लायोफोबिक कोलाइड। पेपर में एज इट इज क्वेश्चन आ जाता है, डिफरेंस आ जाएगा दोनों में, व्हाट इज लायोफोबिक एंड लायोफिलिक। हमेशा वर्ड याद रखना, जब भी फिलिक वर्ड आए ना आपकी साइंस में, केमिस्ट्री में आए, बायो में आए, फिजिक्स में आए, फिलिक वर्ड का मतलब होता है लविंग। क्लियर? और फोबिक वर्ड का मतलब होता है हेटिंग। ठीक है, इनको बिल्कुल पसंद नहीं है कुछ भी, ये कोई किसी से लव नहीं करते। तो जो लायोफिलिक कोलाइड्स होते हैं ये लिक्विड लविंग होते हैं, इनको अच्छा लगता है कोई भी चीज़ ले आओ ये एकदम से घोल देते हैं, आप थोड़ी सी शेकिंग करो, थोड़ी सी मिक्सिंग करो, ये एकदम से चीज़ों को घोल देते हैं। तो लायोफिलिक कोलाइड बनाना बहुत आसान होते हैं, लेकिन लायोफोबिक कोलाइड बिल्कुल बनाना आसान नहीं होते, क्योंकि लिक्विड हेटिंग है, इनको बिल्कुल पसंद है कि सॉल्यूट सॉल्वेंट जो है वो घुल जाए, ये नहीं चाहते हैं। तो लायोफिलिक में हमेशा याद रखना, इनको बनाना बहुत इजी है, चुटकी मार के आप लोग इनको बना सकते हो, मतलब एकदम से शेक करो थोड़ा सा या मिक्स करो थोड़ा सा तो एकदम से जो है बन जाते हैं। तो आप कह सकते हो यहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच, यानी कि डिस्पर्सन मीडियम और आपके डिस्पर्स्ड फेज के बीच में काफी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है लायोफिलिक के केस में, जबकि लायोफोबिक के केस में वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज के बीच में। अब मैंने बोला लायोफिलिक वाले तो भाई इजीली बन जाते हैं मिक्सिंग और शेकिंग से, लेकिन आपके लायोफोबिक कोलाइड अगर आपने बनाने हैं ना तो आप स्पेशल मेथड्स का यूज कर सकते हो इनको बनाने के लिए। तो आज जो हम ब्रेडिक्स आर्क मेथड पढ़ेंगे वो लायोफोबिक कोलाइड बनाने के लिए ही यूज होता है, हमेशा याद रखना। लायोफिलिक वाले खुद बन जाते हैं, लायोफोबिक कोलाइड बनाने के लिए हम स्पेशल मेथड यूज करते हैं, जिनमें एक मेथड आपके पास आता है ब्रेडिक्स आर्क मेथड। अब देखिए हमें लायोफोबिक कोलाइड बनाने हैं, हमने क्या करना है, हमने जो है वो कोलाइडल सॉल्यूशन या कोलाइडल सोल प्रिपेयर करना है। किसका प्रिपेयर करना है? तो जैसे मान लो आपके पास मेटल्स हैं, गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम है, आपने इनके सोल प्रिपेयर करने हैं। तो क्या मेटल घुल जाते हैं क्या पानी में? नहीं घुलते हैं ना, कभी नहीं घुलेंगे। तो आप चाहते हो कि हम इनका कोलाइडल सोल फिर भी प्रिपेयर कर लें, आपको चाहिए भाई, आपको जबरदस्ती है कि हमने करवाना ही करवाना है। तो अब हम क्या करेंगे, अब ये इनको बोलेंगे हम लायोफोबिक कोलाइड्स। ठीक है, अब आपने किसको करना है, आपने जो है कुछ मेटल्स लिए हैं जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आप कुछ भी ले सकते हो, इनका आपने जो है कोलाइडल सोल प्रिपेयर करना है। अब देखते हैं, इसके लिए हम दो मेथड यूज करते हैं, डिसइंटीग्रेशन मेथड जिसको आप डिस्पर्शन मेथड भी कहते हैं, और एक कंडेंसेशन मेथड या एग्रीगेशन मेथड। डिसइंटीग्रेशन मेथड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फिर से बोल रही हूं, डिसइंटीग्रेशन मेथड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? डिसइंटीग्रेशन का मतलब क्या मतलब है, यहाँ पे ये तोड़ने वाला मेथड है, इसमें हम चीजें तोड़ेंगे। तो डिसइंटीग्रेशन मेथड में हम दो चीजें लेते हैं, दो मेथड लेते हैं, ब्रेडिक्स आर्क मेथड जो आप लोगों ने पूछा हुआ है कि मैम करवाओ, दूसरा आपके पास आता है पेप्टाइजेशन वाला मेथड। चलिए, और कंडेंसेशन में आपके पास आएगा केमिकल मेथड्स, जिसमें आपके पास आएगी डबल डिकम्पोजिशन, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और हाइड्रोलिसिस। चलिए हम करते हैं अपना ब्रेडिक्स आर्क मेथड शुरू। तो पहले तो आपने ये लिखना है कि ब्रेडिक्स आर्क मेथड जो है ये आपको, इसको हम इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन मेथड भी कहते हैं। इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन मेथड, डिसइंटीग्रेशन मतलब यहाँ पे हम चीजें तोड़ेंगे, कोई चीजें, इलेक्ट्रो मतलब बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे, बाहर से आप जो है वो करंट पास करोगे, क्लियर, इलेक्ट्रोड्स में से, तभी इसको बोलता है इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन। ब्रेडिक्स आर्क मेथड बोल रहे हैं। तो दिस मेथड इज यूज टू प्रिपेयर कोलाइडल सोल ऑफ मेटल। ये मेथड पहले तो पता होना चाहिए मेथड यूज क्यों कर रहे हैं, क्या जरूरत है इस मेथड को लेने की। तो इस मेथड को यूज किया जाता है जब आपको कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना होता है कुछ मेटल्स का। मेटल्स के नाम मैंने आपको बता दिए हैं, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर, प्लैटिनम। आपको अगर इन मेटल्स के कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने हैं तो आप यूज करोगे ब्रेडिक्स आर्क मेथड। क्लियर? पहले इस मेथड को ना सिंपली समझ लो एक बार हिंदी में, उसके बाद जो है मैं पॉइंट्स लिखवा दूंगी सारे, वो बहुत इजीली है, फिर आपको याद हो जाएंगे। इस मेथड में हम लोग दो बिक्कर लेते हैं, एक बड़ा बिक्कर, एक छोटा बिक्कर। ये हो गया बड़ा बिक्कर और एक छोटा बिक्कर। बड़े बिक्कर में भाई हम लोग आइस भर देते हैं, ये दिख रही होगी आपको, ये सारी हमने आइस भर दी है। छोटे वाले बिक्कर में हम लोग जो है वाटर भर देते हैं। ये वाटर जो है यहाँ पे एज अ डिस्पर्शन मीडियम काम कर रहा है। डिस्पर्शन मीडियम मैंने आपको पढ़ा दिया क्या होता है, तो यहाँ पे जो है वाटर आपका डिस्पर्शन मीडियम की तरह काम कर रहा है।
है। अब हम क्या करते हैं, उस पानी में हमने 2 मेटल इलेक्ट्रोड लगा दी, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड, एक यहाँ पे इलेक्ट्रोड लगा दी, और उसको जो है फिर उन मेटल इलेक्ट्रोड्स को ऊपर जाके जो है एक बार एक साइड से पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, दूसरी साइड से नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, ताकि बाहर से जब आप हाई वोल्टेज भेजोगे, करंट भेजोगे, तो वो इजीली पास हो जाए आपकी मेटल में से। अब सोचो, अगर मान लो आपको यहाँ पे गोल्ड का सिंबल होता है ना AU, मान लो आपको गोल्ड के यहाँ पे गोल्ड पार्टिकल्स हैं, उनको गोल्ड का आपने यहाँ पे कोलाइडल सोल प्रिपेयर करना है, तो आप क्या करोगे, इस मेटल इलेक्ट्रोड की जगह पे आप गोल्ड की इलेक्ट्रोड यूज करोगे, यहाँ पे गोल्ड की। अगर आपने सिल्वर का आपने कोलाइडल सोल प्रिपेयर करना है, तो आप सिल्वर के यहाँ पे यूज करोगे इलेक्ट्रोड। ठीक है, जिस भी मेटल की आपने प्रिपेयर करनी है, जिस भी मेटल का आपने सोल प्रिपेयर करना है, आपको मेटल इलेक्ट्रोड उसी मेटल की लेनी पड़ेगी। चलिए हम यहाँ पे लेते चलते हैं कि हमने गोल्ड का सोल जो है वो प्रिपेयर करना है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने गोल्ड की जो है वो मेटल इलेक्ट्रोड लगा दी है। क्लियर। अब क्या होगा, हम बाहर से जैसे ही हाई वोल्टेज देंगे, जैसे ही हाई वोल्टेज बाहर से आएगी इस मेटल इलेक्ट्रोड पे, तो अब यहाँ पे बीच में एक आर्क जैसे डेवलप होगी। जैसे ही हाई वोल्टेज करंट बाहर से आएगा तो 2 इलेक्ट्रोड के बीच में एक आर्क जैसी बनेगी, इसलिए तो हम इस मेथड को बोलते हैं ब्रेडिग्स आर्क मेथड, क्योंकि यहाँ पे आर्क जैसी बनती है, एक चिंगारी जैसी उठती है। ठीक है, तो ये आर्क जैसी बनेगी। जैसे ही आपके पास इतना हाई प्रेशर से करंट आया है, तो ये जो मेटल इलेक्ट्रोड है, यानी कि जो गोल्ड की इलेक्ट्रोड है, इसमें से कुछ गोल्ड पार्टिकल्स जो है वो आपके गिर जाएंगे डिस्पर्शन मीडियम में, यानी कि आपके पानी में। क्लियर। अब इतना ज्यादा हीट है यहाँ पे, ये पार्टिकल्स जब आपकी इलेक्ट्रोड से गिर रहे हैं, तो ये भी तो हो सकता है, इतनी हीट है तो ये यहाँ से गोल्ड पार्टिकल्स बाहर निकल जाए, वेपर फॉर्म में चले जाए। ठीक है, तो इनके जो है वो वाष्पीकरण हो जाए, ये वेपराइज हो जाए। तो ऐसा ना हो, हम तो इनके सोल प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो हम तो चाहते हैं ये हमारे डिस्पर्शन मीडियम में ही रहे। तो इसीलिए हमने, ताकि वेपराइजेशन ना हो जाए इन गोल्ड पार्टिकल्स की, तो इसीलिए तो हमने बाहर बड़े बीकर में जो है वो आइस ले रखी है। तो आइस क्या करेगी, यहाँ पे आइस जो है वो कंडेंसेशन करवाने का काम करेगी, यानी कि कंडेंस करना क्या होता है, ठंडा करने का काम करेगी आपके गोल्ड पार्टिकल्स को। क्लियर। मैंने बोला जैसे ही बाहर से हाई वोल्टेज का करंट आएगा, तो आपकी मेटल इलेक्ट्रोड, जो आपने गोल्ड की इलेक्ट्रोड्स ली हैं, उनके बीच में एक आर्क जैसी बनेगी, और फिर उस आर्क के बाद क्या होगा कि आपकी जो मेटल इलेक्ट्रोड है, यानी कि अब ये मेटल इलेक्ट्रोड जो गोल्ड की लिखी है वो एज अ मैक्रो पार्टिकल बिहेव कर रही है, यानी कि ये जो इलेक्ट्रोड है इसके अंदर छोटे छोटे एटम्स होंगे गोल्ड के, छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे आपके गोल्ड के। तो इसमें से जैसे आपने हीट प्रोड्यूस की, तो यहाँ से कुछ पार्टिकल गिर के आपके डिस्पर्शन मीडियम में आ जाएंगे। फिर वो जो है वो वेपराइज फॉर्म में ना चले जाएं, तो हमारी आइस यहाँ पे उनको ठंडा रखेगी, कंडेंसेशन करेगी। तो एक तो ये चीज आपको पता चल गई कि जब भी ब्रेडिग्स आर्क मेथड होता है तो उसमें वेपराइजेशन और कंडेंसेशन साथ साथ होती है। चलो एक प्रॉब्लम तो हमारी सॉल्व हो गई, एक तो हमारे गोल्ड पार्टिकल्स अब बाहर नहीं जाएंगे, वो अभी डिस्पर्शन मीडियम में भी। तो ये भी तो हो सकता है कि जो पार्टिकल गोल्ड के अंदर गिरे, बाद में वो सारे इकट्ठे होके नीचे ही बैठ जाएं, सस्पेंड हो जाएं सारे, तब भी क्या सोल प्रिपेयर हुआ, तब भी तो कोई सॉल्यूशन प्रिपेयर नहीं हुआ, वो एक जगह पे इकट्ठे हो गए सारे। तो ये चीज ना हो, तो इसके लिए हम बाहर से जो है वो KOH को ऐड कर देते हैं। हमने यहाँ पे जो है वो KOH ऐड कर देना है। KOH किस तरह से टूटता है आपका, K पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में। क्लियर। तो जैसे ही KOH को आप डिस्पर्शन मीडियम में ऐड करोगे, तो ये जो OH नेगेटिव है ये क्या करेगा, आपके गोल्ड पार्टिकल्स के बाहर जो है वो नेगेटिव चार्ज जो है डेवलप कर देगा। अब क्या होगा आपके पास, OH नेगेटिव जैसे ही अंदर गया तो उसने जो है वो नेगेटिव चार्ज डेवलप कर दिया आपने आपके गोल्ड पार्टिकल्स के साइड में। क्लियर। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया। आपको पता है 2 पार्टिकल्स हैं, जब नेगेटिव चार्ज हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो जैसे ही नेगेटिव चार्ज आएगा गोल्ड पार्टिकल्स के बाहर, तो क्या होगा आपके पास, जब नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये गोल्ड पार्टिकल्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, तो आपका जो है कोलाइडल सोल इजीली प्रिपेयर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। एक बार देख लीजिए, इसमें हम क्या करेंगे, अगर आपने इफ गोल्ड सोल यू आर गोइंग टू प्रिपेयर, टेक गोल्ड इलेक्ट्रोड। अगर गोल्ड के सोल प्रिपेयर करने जा रहे हो तो मेटल इलेक्ट्रोड आप क्या लोगे, यहाँ पे गोल्ड का लोगे। दूसरा आ गया हाई वोल्टेज सप्लाई, आप बाहर से हाई वोल्टेज सप्लाई दोगे, करंट दोगे, व्हेन गिवन, जब आप इलेक्ट्रोड को दोगे तो एक आर्क जैसी जो है वो डेवलप हो जाएगी। यहाँ पे मैंने दिखाई हुई है आपके पास, एक आर्क जैसी डेवलप हो जाएगी 2 इलेक्ट्रोड्स के बीच में। क्लियर।
उसके बाद हमारे पास आता है दिस प्रोसेस इन्वॉल्व, इस प्रोसेस में वेपराइजेशन भी होगी और कंडेंसेशन भी होगी। क्लियर। द इंटेंस हीट प्रोड्यूस वेपराइज, जो इतनी ज्यादा हीट हो रही है तो उसकी वजह से जो है जो मेटल आपने जो भी प्रिपेयर किया है वो वेपराइज फॉर्म में चला जाएगा। तो आपको उसको कूल करने के लिए, कंडेंस करने के लिए आप जो है बाहर आइस का यूज करते हो ताकि आपके पार्टिकल जो है वो कोलाइडल सोल बना सकें। फिर बाद में आप इसमें KOH को ऐड करते हो डिस्पर्शन मीडियम में, यानी कि पानी में। वो क्या करता है, AU यानी कि गोल्ड के पार्टिकल जो डिस्पर्शन मीडियम में आए हैं उनके बाहर जो है वो नेगेटिव चार्ज डेवलप कर लेता है। हमें पता है कि नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो इस तरह से आपके गोल्ड पार्टिकल्स आपस में नहीं मिलेंगे और किसी तरह के सस्पेंड नहीं हो पाएंगे। तो इस तरह से हमारे पास जो है एक कोलाइडल सोल प्रिपेयर हो जाएगा इजीली हमारे किसी भी मेटल का। तो आप, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको किसी और टॉपिक में प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो क्या करना है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।